अब ये जो रिएक्शन है कॉपर का ही है इसमें, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पर CO2 प्लस जो सेल रिएक्शन होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया Cu, राइट। तो इसका हाफ सेल जो रिएक्शन आ गया, दिस वन इज ए CO2 प्लस Cu इक्वल टू E नॉट CO2 प्लस Cu माइनस 0.0591 बाई N लॉग 1 बाई CO2 प्लस। अब इसके ऊपर पावर मान लिया कि ये हमने A लिखा भी, तो इसके लिए पावर जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ फॉर हाफ सेल। ओके, नाउ थिंक अबाउट हियर N, so here the 2 electrons are there gained, so N equal to 2. The value of this one is given, that for the cell is E naught is given plus 0.34 volt, to be placed here. Okay, 0.34 volt minus 0.0591 by 2 log of concentration. What the concentration is given. Okay, तो आप यहाँ पर पहले ऐसे लिख दो CO2 प्लस, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेट कांस्टेंट हो गया ना, ये आ गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, क्या है 0.0591 यानी 0.06 है, डिवाइडेड 2.03 आ जाएगा। अब ये फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना कि हम क्या लेते हैं, ये तो कोई भी बैठा देगा, ये फॉर्मेट आ गया। अब आपसे हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन, हियर द कंसंट्रेशन वी आर टेकिंग CO2 प्लस 0.1, राइट, वन पार्ट। सेकेंड पार्ट CO2 प्लस का कंसंट्रेशन हम लिया 0.01 मोलर, दो कंसंट्रेशन आ गया। अब देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है, ये जब बैठाएंगे इसका पूरा, तो ये वैल्यू क्या आएगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है पॉइंट? यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे इसको समझ नहीं पाते कैसे हमें हैंडल करना है। तो आपको निकालना है ये, आप आराम से लिखिए। मान लीजिए केस वन, राइट, तो केस वन का केस में आप बैठाएंगे ये वाला केस, ई सेल इक्वल टू 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई N लॉग 1 बाई 0.1, राइट। ये जो 0.1 आया, तो 0.1 का मतलब 10 to the power -1, दिस इक्वल टू, तो आपके पास ये वैल्यू आ गया 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 2 हो गया यहाँ पर लॉग, ठीक है। ये 0.1 है, तो 0.1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.1 10 to the power -1, तो ये ऊपर हो गया 10 हो गया, ठीक। तो log 10 इक्वल टू वट 1, log 10 इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1। तो ये आप देखेंगे 0.34 वोल्ट माइनस ये पॉइंट हो गया, ये ख़त्म हो गया, डिवाइड करेंगे इसको 0.03 आ गया, घटा दीजिए इसको इसमें से, तो 0.31 वोल्ट आ गया। दिस इज द इनिशियल 0.34 वोल्ट आ गया, तो 0.1 पर इतना आ गया। अब ये तो फैक्टर सेम है, दिस वन इज सेम, दिस वन इज सेम। अब यहाँ पर क्या आता है, अगर हम लेते हैं 0.01, आप देखिए 0.01 इक्वल टू होता है 1 × 10 to the power -2, ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपको ये केस 2 के लिए। केस 2 के लिए सेम 0.34 वोल्ट माइनस ये पॉइंट ऐसे हम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, तो 0.03 लॉग 10 to the power 2, तो ये हो गया 0.34 वोल्ट माइनस 0.03 इंटू 2 log 10, फिर log 10 का वैल्यू हो गया 1,
ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। सो आपके पास आ गया 0.34 वोल्ट माइनस, राइट, आई थिंक दिस पॉइंट इज विजिबल, तो हो गया 0.06। अब इसमें से इसको आप घटा देंगे तो ज़रा देखिए कि हमारे पास जो आया, देखिए मैथमेटिकल वे है, ज़्यादा इसमें पकड़ना पड़ता है कि क्या चीज़ आया। तो 0.06 आ गया, तो ये जो 0.06 आया तो घटा देंगे इसमें से, तो में से 6 हो गया, 7 8 6 14 हो गया, ठीक है। तो 0.28 वोल्ट आ गया, दिस वन 0.28 वोल्ट। तो आप देखना कि यहाँ पर इस कंसंट्रेशन पर हमारे पास वैल्यू आया 0.31 वोल्ट और इस पर आया 0.28 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब हम एक और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें कि हमने कॉपर का जो था सॉरी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है तो उस पर आया 0.31 वोल्ट, और हमने कंसंट्रेशन को नाउ डिक्रीज किया 0.01 तो 0.28 आया। तो कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करोगे, देख लेना, कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन जब डिक्रीज करेंगे तो ई सेल का वैल्यू या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन हर केस में नहीं है, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, एनोड और कैथोड दोनों की बात होती है। फिर भी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा, और कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू जो है इंक्रीज करेगा। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो ई का वैल्यू भी डिक्रीज कर गया, और कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा। देखिए 0.31 वोल्ट, 0.28 हायर लोअर, क्लियर है। तो चले एक नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, 3। ये प्रॉब्लम 3 आपके अंदर एक नर्स्ट इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाए इसका एक फाउंडेशन बताएगा। मतलब इसको आप जैसे प्रॉब्लम 1 सॉल्व किया मैंने, फिर प्रॉब्लम 2 सेकंड किया, अब ये प्रॉब्लम 3 तीसरे तक में आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाना चाहिए। और देखिए कैसे करेंगे इसमें। देखिए ये न्यूमेरिकल इस तरह का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, आपको इसमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1, इसमें आपको लिखना है पहले नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। स्टेप 1 में लिखना है नेट सेल रिएक्शन। इससे आपको मिल जाएगा n का वैल्यू, फिर स्टेकोमेट्री मिल जाएगा दोनों। फिर आपको क्या करना है, आप आसानी से ये निकाल लीजिए। पहले स्टेप 2 में आप ई नॉट सेल निकाल लीजिए, दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड का वैल्यू ए पर निकाल लीजिए, राइट। स्टेप 3 में आप लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे, राइट। स्टेप 4 में पुट ऑल द वैल्यूज, all the values, right। स्टेप 4 में पुट ऑल द वैल्यूज, राइट, यहां तक आइए। और स्टेप 5 ये है कैलकुलेशन। स्टेप 5 कैलकुलेशन है। अब 90% स्टूडेंट को कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लगता है, तो आपको सबसे पहले इन 4 स्टेप्स में
स्टेप 1 नेट सेल रिएक्शन लिखना, स्टेप 2 ई नॉट सेल निकाल कर रख देना, स्टेप 3 नर्स्ट इक्वेशन लिख देना, पुट ऑल द वैल्यूज। ये पूरा वर्क आपको मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट। इसके बाद कैलकुलेशन, वो तो हर आदमी किसी बोलते हैं ना, जैसे खाना बनाते हैं तो बोलते हैं कि नमक कितना डालें, तो स्वाद के अनुसार। तो ये कैलकुलेशन तो जिसमें जितना कैलकुलेशन करने का पावर है, फिर भी मैं बताऊंगा कि थोड़ा इजी वे में जल्दी से करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, 1 पेज का कैलकुलेशन ना करें। ओवर। चलिए स्टेप वाइज हम फॉलो कर। पहले नर्स्ट इक्वेशन देखिए, आप इसको पहले क्वेश्चन को पकड़िए, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में ये है सॉल्ट ब्रिज, ये है SB सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट वाला एनोड, राइट कैथोड, ठीक है। एनोड कैथोड समझ में आ गया। जहाँ एनोड होगा वहीं होगा ऑक्सीडेशन, जहाँ कैथोड होगा रिडक्शन। क्लियर हो गया पॉइंट? और नहीं है तो फिर मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें मैंने काफ़ी नेट सिलेक्शन हाउ टू राइट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, कैसे नेट सेल रिएक्शन और ये राइट दैट। अब इससे जस्ट हम लिखेंगे जैसे Cr3+ P फास्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, Fe 3, यहाँ पर यह होगा ऑक्सीडेशन और यह है रिडक्शन। क्लियर है? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 का गेन, मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3 लिखा है इसे, ठीक। नाउ दिस वन इज, अब हो गया ये 2Cr प्लस थ्राइस Fe2+ एरो ट्वाइस Cr3+ थ्राइस Fe, राइट। यहाँ हो गया 3 2 6, ये भी हो गया 2 × 3 6, मतलब n का वैल्यू आ गया 6। ये अपने पास आ गया नेट सेल रिएक्शन। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा हमें निकालना है ई नॉट सेल। आप आराम से लिखिएगा। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ये है कैथोड और ये है एनोड, मतलब ये वैल्यू हो गया कैथोड और ये वैल्यू होगा एनोड। तो लिख देना Fe2+ Fe माइनस ई नॉट Cr3+ Cr, इस पर जैसा दिया वैसे लिख दिया। ना पुट द वैल्यूज क्या होगा, -0.45 वोल्ट माइनस 0.75 वोल्ट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। तो देन व्हाट वी हैव, -0.45 वोल्ट माइनस प्लस 0.75 वोल्ट, इसमें से घटा दीजिए। तो दैट वैल्यू विल बी व्हाट, 5 में से 5 गया 0, सो 0.30 वोल्ट आ गया। मतलब इस सेल का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.30 वोल्ट। 2 वर्क हो गया, नेट सेल रिएक्शन, स्टोइकोमेट्री हमें मिल चुका है। देख लीजिएगा, स्टोइकोमेट्री आयरन का हो गया, यहाँ 3 अराउंड कर लिया, इधर 2, ये हो गया A, ये हो गया B, A और B आपको मिल गया। नाउ द पॉइंट इज नर्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log, राइट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यानी Cr3+ स्टोइकोमेट्री 2 बाई Fe2+ पावर 3, इसीलिए मैंने यहाँ बचा कर रखा था यहाँ पर। अब नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट।
n का वैल्यू भी हमें मिल चुका है यहाँ पर n 6, और ये वैल्यू भी हमें आ चुका है, ये वैल्यू हमें मिल गया है। लिख लेते हैं यहाँ पर 0.3430 वोल्ट, और ये वैल्यू हमें मिल चुका है 6, और ये वैल्यू कंसंट्रेशन का है। अब कितना आसान है, वेरी इजी, इमीडिएट आप ऐसे लिखें 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई 6 लॉग क्रोमियम में कंसंट्रेशन 0.1 पावर 2 Fe 0.01 पावर 3। अब ज़रा देखना है, इसका इतना लिखना आपका मेन वर्क हो गया। इसके बाद अब बच गया कैलकुलेशन। आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, कैलकुलेशन का टेक्निक मैं सिखा भी रहा हूँ जो कुछ है मेरे पास। ओके, देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, पूरे सीधे उठा कर लाइए यहाँ पर, वहाँ करने की जरूरत नहीं है, पूरा आप लोग वहीं पर करते जाते हैं और काफ़ी डर्टी बन जाता है। तो सेपरेट लिखे ऐसे। देखिए कोई भी बच्चा जानता है 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, राइट। तो 0.1 के ऊपर पावर है 2 का, तो 10⁻⁻1 का पावर 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻2। कोई दिक्कत नहीं। ये लिखिए 0.01 है तो हम लोग लिखते हैं, राइट, 1 × 10⁻⁻2। कोई दिक्कत, या 10⁻⁻2, 1 भी छोड़ दीजिए, 10⁻⁻2 आ गया। अब क्या है, 10⁻⁻2 पर पावर है 3 का, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। कोई दिक्कत है आपको? नहीं, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब ये जब आपको मिल गया, अब तो डायरेक्ट हम बैठाएंगे यहीं पर, हम यहीं पर काम कर लेंगे। देखिए कैसे, 10⁻⁻2 बाई 10⁻⁻6, कोई भी बोलेगा कि ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 10⁴। ये वैल्यू आ गया टोटल, ये 10 वैल्यू आ गया 10⁴ आ गया। क्लियर है? 4 आ गया। अब करना क्या है कि ये वाला पॉइंट आप समझ गए, क्लियर है? तो अब क्या है, ये इसे ही सिंपल में करना है। आप देखो फिर क्या होता है, ये होगा log 10⁴। ये होता है log 4 log 10। ये log का रूल है, log a पर पावर b log a होता है। तो ये आ गया 4 log 10। log 10 ध्यान देना, log 10 का वैल्यू होता है 1। बहुत सिखाते हैं लोग, बट ठीक है, आप सीखे यहाँ पर पूरी तरह से ये नॉलेज आपके दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा होगा। हम जल्दी जल्दी नहीं बता देते हैं कि क्लासेस में तो पढ़ाई होती है, लेकिन इस क्लास का जो हमने ये स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, कि किसी भी बच्चों को सही तरीके से कोई एक छोटा सा टिप समझ में आ जाए, एक कंसेप्ट भी अगर आपको मेरी तरफ से समझ में आपको आता है, तो दैट इज़ बेनिफिट फॉर यू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, मतलब ये से यहाँ तक का पूरा वर्क ये 4 हो गया, राइट। एक चीज़ सिखा दिया आपको। अब ये पॉइंट पकड़िए, इसको पकड़िए, ये 0.0591 है, इसको हम लोग 0.06 ले सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। अब तो ज़रा सोचिए 0.06 डिवाइडेड 6 ये क्या होगा, दिमाग लगाइए। तो कोई भी बोलेगा सर ये तो सिंपल हो गया 0.01, यानी ये वैल्यू आ गया आपको
0.0, ये मैं कैलकुलेशन का टेक्निक सिखा रहा हूँ। व्हाट द एक्सपीरियंस आई हैव, आप स्टूडेंट है, आप पॉइंट पकड़िए। हमने इसको पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम कर दिया, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो गया, नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। देखिए कैलकुलेशन का वर्क आपको सिखा रहे हैं। अब ज़रा सोच के देखिए, ये वैल्यू पूरा का पूरा हो गया 4 और ये वैल्यू हो गया 0.01। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये अपने पास आ गया 0.30 आ जाएगा, पहले माइनस 0.01 इंटू 4। अब ये कौन सा 12th का बच्चा जो नहीं कर पाएगा इसको, राइट? पहले ये देखो मल्टीप्लाई करना, राइट? बोर्ड मास फॉलो करना है, वरना सब्सट्रैक्ट नहीं कर देना। 0.30 माइनस 0.04 घटा दीजिए इसमें से, राइट? घट जाएगा इसमें से। नाउ व्हाट विल बी दैट, 10 में से 4 गया 6, राइट? 0.26 वोल्ट, दिस इज द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप नर्स्ट के पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, यू विल एबल टू सॉल्व इट। इस तरह का प्रयास मेरा जारी रहेगा। आई विल ट्राई टू solve many problems, discuss many concepts. So now continue to watch my videos. Thanks.